एक गांव में विजय, शेखर और अर्जुन नाम के 3 भाई रहते थे। विजय सबसे बड़ा था। तीनों भाइयों के माता पिता नहीं थे। दोनों छोटे भाई शेखर और अर्जुन तो सुबह जल्दी उठ जाते थे और खेत पर काम करने चले जाते, लेकिन विजय दोपहर तक सोता रहता। दोपहर में दोनों छोटे भाई घर जाकर खाना बनाते। खाना बनते ही विजय उठ जाता और हपक के खाना खा लेता। आहा, मजा आ गया। तुम दोनों खाना बहुत अच्छा बनाते हो। गर्मी शुरू हो गई है, थोड़ी लस्सी और बना लिया करो। शेखर और अर्जुन विजय से खेत पर चलकर काम करने के लिए कहते तो विजय उन्हें डांट देता। भैया, एक बात कहनी है। क्या बात कहनी है, बोलो। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ खेत पर चलकर काम करें। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपने बड़े भाई से काम करने के लिए कहते हो? डंडा कहाँ है मेरा? बड़े भाई की पिटाई के डर से शेखर और अर्जुन भाग खड़े होते। कुछ वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर शेखर और अर्जुन की शादी हो गई। उनकी पत्नियां खूब तेज तर्रार थीं। विजय की घुड़कियों का उन पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने विजय को उसका ही डंडा इस्तेमाल करके घर से बाहर निकाल दिया। भागो यहाँ से, अगर गांव में दिख गए तो डंडे मार मार के तुम्हें भूत बना देंगे। विजय गांव के बाहर अपने एक दोस्त को जानता था। वो उसके घर पहुंचा, लेकिन दोस्त घर बेचकर जा चुका था। विजय को बहुत भूख लगी। कुछ खाने लायक ढूंढने के लिए वो जंगल में गया, लेकिन वहाँ उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वो काफी देर तक एक जंगल में भटकता रहा। जंगल बहुत बड़ा और घना था, इसीलिए विजय बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। वो बार बार एक ही जगह पर चक्कर लगाता रहा और सूरज ढल गया। अब विजय को अपनी अकर्मण्यता और आलसी जीवन पर पछतावा हुआ। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। मैं कितना महामूर्ख था। अपने दोनों भाइयों से काम कराता रहा और खुद बैठकर खाता रहा। आज मुझे पता लगा भूख का मतलब क्या होता है। कहीं मैं भूख से न मर जाऊं। एक साधु जंगल से गुजर रहा था। उसने विजय के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछा। मुझे भूखा मरने दे बाबा, यही मेरा प्रायश्चित है। साधु ने विजय के आगे एक चौकोर कपड़ा डाला और आंख बंद करके कुछ प्रार्थना की। तुरंत ही कपड़े पर जलेबी, खीर, छोले जैसे कई पकवान आ गए। साधु वहाँ से चला गया। विजय ने अपने आप को कई बार रोका, लेकिन इतनी स्वादिष्ट चीजों को देखकर जब भूखे रहना असहनीय हो गया तो आखिरकार वो खाने पर टूट पड़ा और उसने जी भर के खाना खाया। ये कोई साधारण कपड़ा नहीं लगता। उस साधु ने आंखें बंद करके प्रार्थना की और इससे खाना आ गया। मैं भी इससे कोशिश करके देखूंगा। अगली बार जब विजय को भूख लगी तो उसने कपड़ा सामने रखकर आंखें बंद की और भोजन के लिए प्रार्थना की। कपड़े पर ढेर सारे अच्छे अच्छे पकवान आ गए। अब विजय को भोजन की चिंता नहीं रही। कपड़ा अपनी जेब में रखकर वो आगे बढ़ा। आगे जंगल में उसे एक आदमी मिला जो आग पर शकरकंदियां भूनकर खा रहा था। विजय ने जब उस आदमी से बात की तो पता लगा कि वो आदमी कभी जंगल के बाहर नहीं गया है और शकरकंदियों के अलावा उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं खाया है। विजय ने उस आदमी से कहा, दोस्त, आज मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीजें खिलाता हूँ। मेरे पास एक जादुई कपड़ा है। विजय ने कपड़ा बिछाया, प्रार्थना की और खाना आ गया। जंगल के आदमी ने पहली बार इतने स्वादिष्ट पकवान खाए तो वो बहुत खुश हुआ और विजय से बोला, मेरे पास एक जादुई भोंपू है। उस भोंपू को बजाते ही 3 आदमी और 3 औरत निकलेंगे जो तुम्हारा कोई भी आदेश मानने को तैयार रहेंगे। अगर तुम मुझे अपना कपड़ा दे दो तो मैं तुम्हें अपना जादुई भोंपू दे सकता हूँ।
मैं उस भोपू का कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि मैं अपना सारा काम अकेले ही कर लेता हूँ। विजय ने कपड़ा देकर जादुई भोपू ले लिया और आगे बढ़ गया। उसे आगे एक नदी मिली। नदी के किनारे चलते चलते वो जंगल से बाहर निकल गया। विजय का पुराना बुरा दिमाग फिर जाग गया। विजय ने भोपू बजाया तो 3 आदमी और 3 औरतें उसके सामने आ गए। जंगल में जाओ, वहाँ एक आदमी रहता है, उससे जादुई कपड़ा छीन लाओ। भोपू से निकले हट्टे कट्टे नौकर तुरंत जंगल में गए और आदमी से कपड़ा छीन कर ले आए। काम पूरा होते ही वो गायब हो गए। अब उन लोगों की बारी जिन्होंने मुझे घर से निकाला था। विजय अपने घर पहुंचा। तुम फिर आ गए? क्या पिछली बार की पिटाई याद नहीं रही? पिटाई तो अब तुम लोगों की होगी। विजय ने भोपू बजाया और उसके हट्टे कट्टे नौकर निकल आए। आज से इस घर में मेरा राज चलेगा। जो भी मेरी बात नहीं मानेगा उसे मेरे ये नौकर पीट पीट कर चटनी बना देंगे। विजय अपने घर में अपनी तानाशाही चलाने लगा। उसके छोटे भाई और उनकी पत्नियां विजय से कुछ नहीं कह पाते थे। उन्हें बंधुआ मजदूरों की तरह विजय का आदेश मानना पड़ता। शेखर की पत्नी एक दिन बोली, सुनो सब लोग, इस तरह हम विजय से पीछा कभी नहीं छुड़ा पाएंगे। मेरे पास एक प्लान है। शेखर, अर्जुन और उनकी पत्नियों ने विजय की खूब सेवा करनी शुरू कर दी। अब विजय को किसी बात का ऑर्डर भी नहीं देना पड़ता। छोटे भाई और उनकी पत्नियां अपने आप ही विजय का सारा काम कर देते। विजय को उनका व्यवहार देखकर लगा कि उन्होंने विजय को राजा की तरह स्वीकार कर लिया है। मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ। आगे भी इसी तरह काम करते रहना। एक दिन शेखर की पत्नी विजय से बोली, भैया, मैंने आपके लिए स्पेशल मूंग दाल की खीर बनाई है। वैसे तो आप जादुई कपड़े से कुछ भी निकाल कर खा सकते हैं, लेकिन एक बार मुझे भी अपनी सेवा का मौका दीजिए। ऐसी खीर आपने कभी नहीं खाई होगी। काजू बादाम पड़ी खीर देखकर विजय की जीभ लपलपाने लगी। ठीक है, मैं खीर जरूर खाऊंगा। शेखर की पत्नी ने खीर में नींद की दवा मिला रखी थी। विजय पेट भर कर खीर खा गया और उसे गहरी नींद आ गई। विजय के सोते ही शेखर की पत्नी ने विजय की तकिया के नीचे से भोंपू निकाल लिया और उसे अपने मुंह से बजा दिया। इस बार भोंपू से जो नौकर निकले वो शेखर की पत्नी का कहना मानने लगे। विजय नाम के इस आदमी को जंगल में फेंकाओ। अगले दिन जब विजय की आँख खुली तो उसने खुद को जंगल में पाया। विजय जोर जोर से रोने लगा। जंगल का वही आदमी विजय के सामने खड़ा था जिसने उसे जादुई कपड़ा दिया था। मुझे पता था कि तुम एक न एक दिन रोते हुए जरूर लौट कर आओगे। तुमने मेरे साथ धोखा किया, इसलिए किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया। अब तुम मेरे जैसे बन जाओ और हमेशा के लिए शंकल गंजिया भून कर खाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास ना तो जादुई कपड़ा है और ना जादुई भोंपू।